मेरे सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, इस समय मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के ऊपर काफ़ी समस्याएं चल रही हैं। वो काफ़ी परेशान चल रहे हैं। उनका बकाया नहीं दिया गया है, उनकी स्कीम को रिन्यूअल नहीं किया गया है और अब तो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है कि मदरसा बोर्ड को ख़त्म किया जाए। लेकिन कुछ मदरसा शिक्षक सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। इसी बीच में एक पार्टी के बहुत बड़े नेता बैरिस्टर श्री असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी नाराज़गी व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इनकी समस्याओं को लेकर के मैं कोर्ट जाऊंगा। दोस्तों, इससे थोड़ी राहत भरी खबर जरूर हो सकती है कि माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा से मदरसे के मुद्दे को समय समय पर उठाते आए हैं, लेकिन और पार्टी के जितने जिम्मेदारान हैं वो आज तक मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या को नहीं उठाए। लेकिन अपने माननीय सदस्यों के द्वारा सदन में इनकी बातों को जरूर रखा है, उसके लिए उनका मैं धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, अगर आज मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की ये स्थिति है तो उसके जिम्मेदार कौन है उनको तो आप लोग सब जानते ही हैं। लेकिन जो कोर्ट ने आदेश दिया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि मदरसा बोर्ड को ख़त्म करके उसमें पढ़ने वाले बच्चों को प्राइमरी में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। लेकिन क्या माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने या भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी, उनको मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के दर्द को सामने नहीं दिखा? उसमें पढ़ने वाले बच्चों को तो ये बता दिया गया कि उनको प्राइमरी में शिफ्ट कर दिया जाए, उन बच्चों का भविष्य न खराब हो। लेकिन उसमें पढ़ाने वाले मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के भी परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं, क्या उनका भविष्य खराब नहीं होगा? उनके बच्चों के भविष्य का ख्याल नहीं है। उसमें पढ़ाने वाले मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के परिवार के भविष्य का ख्याल नहीं है। ये कहाँ तक न्याय उचित है? इस पर विचार करना चाहिए सरकार को। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने फैसला आने के बाद जब उनसे पत्रकार वार्ता हुई, उनसे पूछा गया कि जो आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा बोर्ड को ख़त्म करने का जो आदेश दिया है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं और इसको चरणबद्ध तरीके से मैं लागू करूंगा। यहीं पे दोस्तों एक सवाल उठता है कि अभी 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले वही माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया कि इनका बकाया मानदेय जारी किया जाए। उस फैसले पर माननीय मुख्यमंत्री जी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, उनका कोई जवाब नहीं आता है। क्या ये फैसला कोर्ट का नहीं था या इस फैसले का सम्मान नहीं करना चाहिए?
लेकिन उस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आया और इस पर तुरंत श्री मुख्यमंत्री जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाता है और कहा जाता है कि इसको मैं चरणबद्ध तरीके से लागू करूंगा। तो क्या जो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक हैं उनके परिवार का भविष्य नहीं खराब हो रहा है, उनके बच्चों का भविष्य नहीं खराब हो रहा है, उनका भविष्य नहीं खराब हो रहा है? ये भी सोचने वाली बात है और इस पर मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को विचार करना चाहिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस पर विचार करना चाहिए कि अगर बच्चों को सम्मिलित किया जाता है तो इन शिक्षकों का क्या दोष है। सरकार ने भर्ती निकाली और शिक्षकों को उसमें रखा गया, अपने मन से तो शिक्षक आए नहीं, सरकार के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ तब उनको उसमें रखा गया, तो उनकी क्या गलती है। इतने दिनों से कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 10 साल से उसमें पढ़ा रहा है, उसके बाद जो 10 साल से पढ़ा रहा है उसका 7 साल हो गया, पैसा नहीं आया। बताइए कौन ऐसी संस्था है, कौन ऐसा विभाग है जो 10 साल काम करने पर 3 साल का पैसा दिया जाता हो। ये कहां तक न्याय उचित है? कहीं ना कहीं तो सवाल उठता है दोस्तों, और इस पर मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए कि इन शिक्षकों का भविष्य खराब हो रहा है। कोई रिटायरमेंट के कगार पर है, कोई ओवर एज हो चुका है और विभाग में वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो इन शिक्षकों का क्या होगा? इन शिक्षकों के परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। और मैं अपने सभी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों से एक निवेदन अवश्य करना चाहता हूं कि आप लोग किसी के बहकावे में मत आना, किसी के बहकावे में आकर के कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे हम लोगों की छवि खराब हो। और इस समय जिसकी ज़रूरत होगी वो आप तक जरूर आएगा, क्योंकि कोई और भी फंसा हुआ है, तो इसलिए अभी तक आप लोग इस्तेमाल होते आए हैं, राजनीतिक रूप से भी इस्तेमाल किया गया है, स्वार्थवश भी इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अब वो समय है कि अब हम अपने आप को इस्तेमाल होने से रोकेंगे। अब हम इस्तेमाल नहीं होंगे किसी के लिए। जो मेरा फ़ायदा करेगा उसके लिए हम लोग भी जी जान लगाएंगे, जो मेरा नुकसान करेगा उसके खिलाफ हम लोग रहेंगे। और इस समय कुछ लोग मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को अपना परिवार बताने में लगे हुए हैं कि हमारा परिवार है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अभी तक क्या वो आपके परिवार में सम्मिलित नहीं थे? अब आपकी नींद खुली है तब आप आज उनको अपना परिवार बता रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने इनको इस्तेमाल किया, फायदा अपना किया, लाठी इनको खिलवाया, मुकदमा इनके ऊपर लगा, सर इनका फूटा, फायदा आप लोगों ने लिया। तो इसलिए मैं अपने सभी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग किसी के बहकावे में मत आना। हम केवल अपनी समस्या जानते हैं, हम अपनी समस्या उठाएंगे। और मुझे पूर्ण उम्मीद है, जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था, एक वीडियो भी आप लोगों के सामने मैंने रखा था, उस वीडियो को देख करके और कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि जिससे हम लोगों का भी कहीं ना कहीं समायोजन जरूर होगा। इस उम्मीद के साथ हम लोग अभी शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। मंत्री महोदय जी के द्वारा जो हम लोगों को आश्वासन दिया गया था, उस आश्वासन का हम लोग पालन कर रहे हैं, उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं। अगर हम लोगों का कार्य नहीं होता है तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। लेकिन अभी हम लोगों को आचार संहिता तक
इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मंत्री महोदय जी ने हम लोगों से वादा किया है, हम लोगों से समय लिया है, तो हमको उनके समय को देखना चाहिए और उनके बातों पे विचार करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ अपना भी ख्याल रखना है, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखना है, अपने माँ बाप का ख्याल रखना है, अपना ख्याल रखना है। तो इन सब बातों को लेकर के ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हम लोगों को उम्मीद है, हम लोगों का कार्य अवश्य होगा। अगर मदरसा बोर्ड ख़त्म किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोगों का भी हिसाब किताब लगाया जाएगा। जैसा कि असम में भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर भी उन शिक्षकों को समायोजित किया गया है और पहले से बेहतर तरीके से उसका संचालन किया जा रहा है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि जैसे अनेक राज्यों में जो हमारी स्कीम थी वो चल रही है, और मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों के साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं किया जाएगा, ये मुझे आशा है। मैं इसी आशा के साथ मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और रोज़ सुबह एक नई ऊर्जा के साथ मैं दिन की शुरुआत करता हूँ, इस उम्मीद में कि 2-3 महीने के बाद हम लोगों का संकट खत्म हो जाएगा और हम लोग अपने खोए हुए सम्मान को वापस पाएंगे और हमारे परिवार भी सुचारू रूप से चलेंगे और हमारा अध्यापन कार्य भी चालू होगा। इसलिए आप सभी मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों से मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग अपना धैर्य न खोएं, अपना धैर्य बनाए रखें, शांति का परिचय दें, कोई अलूल जुलूल बातें न करें, कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे हमारे देश की और हमारे समाज की और हमारे पद की और हमारे परिवार की समस्या बढ़ जाए या सम्मान पे ठेस पहुँचे। ऐसा कोई कार्य हमको नहीं करना है, क्योंकि हम एक शिक्षक हैं और शिक्षक के दायरे में रह करके हम अपना कोई भी आंदोलन करेंगे तो संवैधानिक दायरे में करेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे तो संवैधानिक दायरे में उठाएंगे। इसलिए आप लोगों से मैं पुनः एक बार दोबारा विनती करता हूं कि आप लोग हर एक काम वो करेंगे जो संवैधानिक दायरे में आता है। किसी के बहकावे में आकर के, जोश में आकर के होश नहीं खोना है मेरे भाई। जहां हम इतने दिनों से इंतजार करते आए हैं वहां थोड़े दिनों की बात और है, थोड़े दिन हम और इंतजार कर सकते हैं और इंतजार का फल मीठा होता है, ये भी आप लोग जानते हैं। और जो बुराई कर रहा है उसको बुराई करने दीजिए। कबीरदास जी ने कहा था कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो जो निंदा करने वाला है वो आपको एक प्रेरणा देगा, जो आपकी बुराई करने वाला है उससे आप एक प्रेरणा लीजिए, उसको उसके बुराई के द्वारा उसके बुराई को देख करके आप उसको उस तरह का जवाब ना दें जिस तरह का जवाब वो चाहता है। अगर वो आपको गाली दे रहा है आप उसकी बातों को देख करके इग्नोर करके चले जाइए, उसको फल ऊपर वाला देगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है, ऊपर वाले पे विश्वास है, आप लोगों के मेहनत पे विश्वास है, आप लोगों की दुआओं पे विश्वास है कि हम लोगों का कार्य होगा, अवश्य होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।